यह है कि आज उस पवित्र दिन, उस प्रेरक दिन, उस संकल्प के दिन पर मुझे आप सब साथियों के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। मैं हृदयपूर्वक आदरणीय बिल्लू बना का और आदरणीय योगेंद्र पंचोली जी का, पिंक सिटी प्रेस क्लब के परिवार के सभी सदस्यों का आभार ज्ञापित करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज यह संयोग और भी अधिक पवित्र इसलिए हुआ कि आज पत्रकारिता जगत के पुरोधा और राजस्थान के उस पीढ़ी के ख्यातनाम पत्रकार रहे श्रद्धेय धाबाई साहब का भी आशीर्वाद मुझे आज मिला है। धाबाई साहब ने अभी अपनी बात कहते हुए कहा, छाबड़ा साहब का भी, धाबाई साहब हमारे यहाँ है, छाबड़ा साहब का भी आशीर्वाद मुझे मिला है। छाबड़ा साहब ने अभी अपनी बात कहते हुए कहा कि मेरा उनसे पहली बार परिचय हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं स्मृति विलोप हुआ है। मैं जब छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते काम कर रहा था, सम्मान्य भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री के नाते राजस्थान का मार्गदर्शन करते थे, तब सामान्य मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मेरे को आपके साथ में वेटिंग हॉल में बात करने का एक बार अवसर मिला था। और तब भी आपने इस बात को बताया था कि मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी के साथ में है, लेकिन भैरव सिंह जी का आचरण और व्यवहार प्रति और उनका दोस्ताना रिश्ता प्रतिबद्धताओं से परे है, इसलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हूं। और मैं आज भी आप उस बात को सम्मान के साथ, गर्व के साथ में याद करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय कालीचरण जी, मंच पर उपस्थित भगवा का वेश धारण करके सनातन की परंपरा को प्रवाहमान करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय बालमुकुंदाचार्य जी, मंच पर उपस्थित पत्रकारिता के जगत से आने वाले और पत्रकारिता के माध्यम से अपनी पहचान बना करके आज राजस्थान की विधायिका में भी अपनी पहचान बनाने वाले एक छोटे से समय में मेरे साथ में जिनका हमेशा ही मार्गदर्शक ऐसा जिनका रिश्ता रहा है, आदरणीय गोपाल शर्मा जी, मेरी छोटी बहन विधायक आदरणीय रितु जी, इस सभागार में उपस्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब की एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ पत्रकार, जिन लोगों का आज सम्मान हुआ है, आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब से लेकर के मणिमाला जी तक, मैं सबको हृदयपूर्वक बधाई देते हुए आप सबको, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत दशहरे के साथ में हो चुकी है, आप सबको दीपोत्सव की हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। अभी जब मंच संचालन करते हुए कहा जा रहा था कि इन सब लोगों ने जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है उन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया है, मैं नजरें दौड़ा उठा करके देख रहा था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों ने भी शायद उतना ही काम किया होगा। अपने पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का बहुत गंभीरता के साथ में, ईमानदारी के साथ में निर्वहन किया होगा। ये दीगर बात है कि जो चयन समिति है उन्होंने शायद कुछ मापदंडों को लेकर के, कुछ विशेष मानदंड को लेकर के कुछ लोगों का चयन किया होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग इस सम्मान के अधिकारी हैं। ये केवल मात्र व्यवस्था का प्रतीक है कि कुछ लोगों को आज सम्मानित किया गया। मित्रों, पत्रकारिता का जगत इस भारत में यदि इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नारद मुनि के समय से पत्रकारिता का भारत में प्रादुर्भाव हुआ और तब से लेकर के आज तक पत्रकारिता के जगत में काम करने वाले लोगों ने अपने पवित्र आचरण से, व्यवहार से इस क्षेत्र को इतनी ऊंचाई दी कि आज सामान्य बोलचाल की भाषा में भी पत्रकारिता के जगत को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचान मिली है। और आज ये समय जब एक करवट ले रहा है, एक तरफ तकनीकी के युग के प्रवेश के बाद में जिस तरह से पत्रकारिता के मायने बदले, हम एक बार फिर दोहराए पर खड़े। जब लेखनी का जगत था और केवल प्रिंट मीडिया ही अवेलेबल था और उसके बाद में जब टीवी में न्यूज की व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, 24 आवर्स चलने वाले न्यूज चैनल्स आए थे, तब एक बदलाव, एक ऐसा जो है उहापोह की अवस्था थी। लेकिन समाज में बदलती हुई तकनीकी के साथ में, बदलती हुई व्यवस्थाओं के साथ में समाज ने तो अपने आप को उसके साथ में एकाकार किया ही, लेकिन साथ साथ ही पत्रकारिता जगत ने भी अपने आप को उसके साथ में एकाकार और एक रूप किया
और इस तरह से कि जैसे कभी शायद वो शून्य नहीं था, उस तरह की परिस्थिति आज बनी है। लेकिन जो सैकड़ों सालों के बाद में जिस तरह के परिवर्तन हुए थे तकनीकी की प्रधानता के इस युग में, अब कुछ दशक में उतने ज्यादा परिवर्तन हुए। इंटरनेट के आने के बाद में पत्रकारिता में बदलाव हुआ और साथ साथ में सोशल मीडिया के आने के बाद में निश्चित रूप से पत्रकारिता का स्वरूप बहुत तेजी के साथ में बदला है। और इस बदलते हुए स्वरूप में जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से न्यूज को पर्सपिटेट किया जा रहा है, जिस तरह से बिना ऑथेंटिसिटी के न्यूज जो है वो समाचारों को चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से जो व्यवस्था वाली पत्रकारिता का जगत है, जो ऑर्गेनाइज्ड जो है वो पत्रकारिता का जगत है, उसकी जिम्मेदारी और उसमें काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई। क्योंकि आज इस समय में जिस तेजी के साथ में सोशल मीडिया ने एक पैठ और अपनी जगह बनाई थी, उसी तेजी के साथ में उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डिटोरिएट हो रही है। लोग उस पर सहज रूप से विश्वास करना समाप्त कर रहे हैं। ऐसे में इस समाज की, इस जगत की, इस फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है कि वो जब व्यवस्था में इस तरह का अविश्वास पैदा हो रहा है, उस अविश्वास को जो है विश्वास में बदलने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। आज श्रद्धेय भैरव सिंह जी की जन्म जयंती का वर्ष है और निश्चित ही आज राजस्थान के राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ में जुड़े होंगे, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के साथ में उनका जुड़ाव होगा, लेकिन आज निश्चित रूप से राजस्थान में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज निश्चित एक संकल्प और प्रेरणा का दिन है। मैं आज ऐसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन एक सामान्य घर में पैदा होकर के, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के